कालीचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको कोई अफसोस नहीं है तो गाली सही है? जो आपने गाली दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, गाली सही है? मतलब कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। गालियां आवेश में निकलती है, अपने हृदय की तो आवेश में गलत निकली है तो मानिए, और मेरे आवेश में गलत निकली है तो मानिए। आपके चक्कर में हिंदुत्व को गाली पड़ रही है। ये वही कालीचरण है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता को गाली दी थी, अपशब्द कहे थे, और उसके बाद दूसरे वीडियो में भी उन्होंने कई बार आकर कहा था कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, कोई खेद नहीं जताया था, और साथ ही गोडसे की सराहना की थी। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है और शारिक, हम जानते हैं कि उस बयान के बाद काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिला था लोगों में। तो आखिरकार कार्रवाई हुई, इसको लेकर के जो धाराओं में मामला दर्ज हुआ था वो बहुत हल्की धाराएं थी। राज्य सरकार की तरफ से भी बयानबाजी हो रही थी, मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान दिया था आकर, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। अनुराग द्वारी है हमारे साथ। अनुराग, आखिरकार कालीचरण गिरफ्तार हुआ जिसने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, दूसरे धर्मों के लिए बुरी बातें कही। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और किस तरह से ये खुद को महात्मा कहने वाला और महाराज कहने वाला पुलिस की गिरफ्त में आया? देखिए, अपने दर्शकों के लिए हम बता दें शारिक, सुबह ये बड़ी खबर है। सुबह 4 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार हुआ है और ये इतना शातिर शख्स है कि इसने खजुराहो में भी एक गेस्ट हाउस बुक करा रखा था अपने नाम से और उसमें चेकआउट भी नहीं किया था, लेकिन उस गेस्ट हाउस में वो रह भी नहीं रहा था। कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम है, वहां पर लोग अपने घरों को भी किराए से देते हैं और वहां एक शख्स के यहाँ रह रहा था। जितने भी इसके करीबी लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं, उन सबके मोबाइल फोन भी ऑफ थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इनपुट मिले थे रायपुर पुलिस को और उसके बाद 8 से 10 लोगों की टीम गई। वहां पर भी इन्होंने रायपुर पुलिस ने 1-2 दिन काम किया और तब जाकर अपने सूत्रों से पता लगाया कि ये कहाँ छिपा हुआ है। और इसके बाद सुबह 4 बजे दबिश दी गई, यानी उस वक्त कोई ज्यादा विरोध भी नहीं हो पाया और जो रायपुर पुलिस की टीम है वो उसे लेकर वहां से चल चुकी है। दोपहर तक या शाम तक उसके रायपुर पहुंचने की संभावना है। शारिक, बिल्कुल। अनुराग, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि कार्रवाई किस तरह की होती है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट कर रहे थे इस मामले को, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रशासन ने बहुत ही हल्की धाराओं में मामले लगाए, तो ऐसे में सख्त कार्रवाई होगी तभी ये दूसरे धर्मों के खिलाफ इस तरह के भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, आपसी सौहार्द नहीं बिगाड़ेंगे और राष्ट्रपिता को इस तरह से खुलेआम गाली नहीं देंगे। लेकिन सख्त कार्रवाई को लेकर क्या आपको लग रहा है यहाँ पर? वही अदिति, जो धाराएं लगी हैं वो तो 294 और 505 2 लगी हैं। अब अगर पुलिस जांच में आगे और धाराएं बढ़ाती हैं तब जाकर कालीचरण जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अभी तक तो जो धाराएं हैं वो जमानती धाराएं हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही कालीचरण को कोर्ट से बेल मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आगे की जांच में, चूंकि सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार कहते रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो आगे पुलिस ने भी कहा था विवेचना में जो तथ्य आएंगे और पूरी फुटेज को भी वो देख रहे हैं और उसके बाद फिर आगे जो मामला है इसमें बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्हें दिखा था उस वीडियो फुटेज से और जो तमाम वहां के लोग आए थे उनके बयान से, तब 294 और 505 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब देखते हैं गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आती है, उसके बयान दर्ज किए जाते हैं तो आगे क्या कार्रवाई होती है और अगर कोई धाराएं उसमें बढ़ाई जाती हैं तो। अनुराग, अगर देखें तो मंच पे ही मौजूद एक महात्मा ने उनकी उस शब्दावली का भी विरोध किया था, तो एक तरीके से देखें तो अब कालीचरण पे सिकंजा कसा गया है उसके विवादित बोल की वजह से। लेकिन जिन धाराओं के तहत मामले में गिरफ्तारी हुई है वो अवेलेबल है। देखना होगा आगे किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता है। एमपी पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई तो नरोत्तम मिश्रा पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा को तकलीफ किस बात की हो रही है, पहले ये बताएं, क्या वो महात्मा गांधी को गाली देने वाले के साथ हैं और गिरफ्तारी नियमों के तहत की गई है। तो कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी
और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल का भी तंज आ गया है। दरअसल ये देखिए ट्वीट पढ़कर आपको बता देते हैं, ऐसी कार्यवाही शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने ये ट्वीट लिखा है और कह रहे हैं कि ऐसी कार्यवाही शासन का दुरुपयोग है। और भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई जो हुई है, एक्शन हुआ है, उस पर अब एमपी सरकार ने सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए। दरअसल कालीचरण को एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तारी हुई। रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन संघीय ढांचे का उल्लंघन यहाँ के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताइए आपको, अगर छत्तीसगढ़ की गिरफ्तारी पे आपत्ति नहीं, गिरफ्तारी करने के तरीके पे आपत्ति। जो तरीका किया गया वो गलत है, संघीय मर्यादा का उल्लंघन। आप मेरे को ये बताइए, अब कल को कोई पुलिस के नाम से रात में किसी को भी घुस के गिरफ्तार कर लेगा तो कैसे ये उहापोह की स्थिति निर्मित? आप बता देते, पहले नहीं बता पा रहे थे तो बाद में बता देते, गिरफ्तारी के बाद बता देते कि भाई ये गलत है, हमने इसको पकड़ा है। फिर जमानती धाराएं आ रहे ना, सही आ रहा है, उसके लिए इतना ज्यादा प्रोपोगंडा क्यों करने का था? आपने बेल धाराएं लगाई हैं तो बेल ले ले। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 7 साल की सजा के बारे में तो आई। ऐसा तो नहीं है इस पे भी राजनीति आपको लग रही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस राजनीति के लिए बहुत सारे फोरम हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा से जो कांग्रेस की सरकार ने किया मैंने उसके तरीके पे आपने क्या किया? मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश को कहा है छत्तीसगढ़ डीजीपी से विरोध दर्ज करा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है उस पर आपत्ति जताई जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश श्रीवास्तव के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल। अकोला के रहने वाले हैं। उनका असली नाम अभिनीत धनंजय सराग है। वो भावसार समाज के हैं। उनके पिता दवा की दुकान चलाते हैं। स्थानीय युवाओं में वो काफी लोकप्रिय हैं। बचपन में कालीचरण महाराज की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। वो 8वीं क्लास तक ही पढ़े। कालीचरण की बदमाशियों से परेशान होकर माँ बाप ने उन्हें उनकी मौसी के घर इंदौर भेज दिया था। यहाँ उन्होंने हिंदी बोलना सीखी। यही वो भैयू जी महाराज के संपर्क में आए थे और उनके आश्रम में आने जाने लगे। कालीचरण महाराज राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। साल 2017 में अकोला नगर निकाय चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में अकोला पश्चिम सीट से उनके प्रत्याशी बनने को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कालीचरण महाराज इससे पहले शिव तांडव स्रोत का पाठ कर चर्चा में आए थे। पिछले साल जुलाई में रायसेन के शिव मंदिर में उन्होंने पाठ किया था। कालीचरण जी महाराज खुद को काली पुत्र बताते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि वो बचपन में एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे और उनका पैर 90 डिग्री तक घूम गया था। ऐसे में कालीचरण महाराज ये दावा करते हैं कि उन्हें काली मां ने दर्शन दिया था। महाराज ने बताया कि मैं अपने घर के लोगों को इस बारे में कहता था तो कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं काली पुत्र हूँ और आज भी मुझे माँ दर्शन देती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।